परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री राधा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। आज का सत्संग उपयोजना केंद्र रामाश्रय नगर में पुष्पा माँ के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके और उनके परिवार की और सबके अड़ोस पड़ोस की सबकी मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी की अभी आप लोग चर्चा सुने और गुरु की चर्चा सुने। गुरु तो आप लोग कर ही लिए हैं और जो ना किए हैं ना करें, क्या करना है, जीवन तो कट ही रहा है। गुरु करने से और नहीं करने से, एक दिन मैं पढ़ रहा था गुरु जी की बात, तो आज बड़दा हैं इधर बैठे हैं, उनके बड़े बेटे, तो उनके पास बहुत से लोग आए। जैसे अभी हमारे यहाँ उत्सव हुआ है ना, तो उत्सव हुआ तो बहुत से लोगों ने काम किया, उसमें अच्छा काम किया, कोई ये किया वो किया, बहुत सा काम किया। बोला हमने इतना काम किया, हमने इतना खाना बनवाया, हमने इतना लोगों को खिलाया, हमने ऐसे किया वैसे किया, खूब चर्चा की। अब बैठ के सुन रहे थे तो बोले कि वो लोग सोचे कि तो दादा तो बहुत खुश हो गए, हम लोगों ने इतना काम किया उतना काम किया। दादा बोले कि आप लोगों ने सब काम किया, हमको पता है कि आपने जुलूस निकाला, शोभा यात्रा निकाला, आप कलेक्शन किए, पैसा लाए, यहाँ किए वहाँ किए, सब कुछ किए। बोले कि नाम ध्यान कितना किए? नाम ध्यान नहीं किए तो बोले कुछ भी नहीं किया। आप ठाकुर जी के लिए 1000 माला लाए, 1000 फूल लाए, 1000 ढोल पीटे, 1000 नगाड़ा, 1000 भजन गाए, 1000 सब कुछ किए, दान किए, दक्षिणा किए, लेकिन ठाकुर जी का रोज नाम ध्यान नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। जब तक नाम ध्यान नहीं करेंगे, ठाकुर जी बोले कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी होने वाला आपका नहीं है। इसलिए ठाकुर जी का खाली दीक्षा ले लेने से और सोच रहे हैं कि मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, तो आपके हाथ में है। आप कल्याण करना चाहते हैं तो तपस्या न है भाई। तपस्या क्या है? आप 3 बजे उठना ही पड़ेगा आपको। 3 बजे उठिए, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 4 बजे तक बैठिए, चाहे 4 बजे उठिए तो 5 बजे तक बैठिए। शरीर ऐसे गिरेगा, सोएगा, हिलेगा, दर्द करेगा, लेकिन आपको बैठ करके भगवान का नाम ठाकुर जी का करना पड़ेगा। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बात है, तब आनंद आएगा और तब आप जो चाहेंगे ना वो होता रहेगा। जो इच्छा करेंगे फिर होने लगेगा। नहीं तो हम दूसरे के ऊपर खाली बुराई की बात करेंगे, फलाने ने ऐसा नहीं किया, ठिकाने नहीं। आपने क्या किया, अपनी बात बताइए ना। ठाकुर जी की दीक्षा लेके हम इसलिए कहते हैं गुरु मत करिए। गुरु करेंगे तो आपको अपनी कमी के बारे में बताना पड़ेगा। पहले हम सबकी जो है बुराई करते थे, सबकी निंदा करते थे, चोरी भी कर लेते थे, झूठ भी बोल लेते थे, लेकिन अब गुरु करनी है तो आप बताइए किसकी बात आप किए हैं, सही से बताइए, किसके बारे में गड़बड़ सोच रहे हैं, क्या सोच के करेंगे, सब यही छूट जाएगा। अरे जो समय मिला है भगवान को भज लीजिए। समय नहीं है, कोई आज टपक जा रहा है, कोई कल, कोई परसों ऐसे टपक जाएगा। झूठे दूसरे के बारे में चिंता क्या किए हैं, अपने बारे में करिए ना भाई। आपके बाल बच्चा नहीं है, उसे ही सोचिए। हम उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, 4 घंटा वो नहीं में लगा दिए, और वही 4 घंटा भगवान के बारे में सोच। यही बतिया मैं कह रहा हूँ। एक आदमी कुछ बोल के चला गया यहाँ से, अब घरे जाके मर्द मेहरारू भी लड़ रहे हैं। देखो ना, वो ऐसे बोला तो वो ऐसे, हाँ चलिए सही बोल रही हो, वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोली, कल उसको बताया जाएगा, परसों मर आ जाएगा, परसों। जितना देर आप किए ये सब बात, उतना देर तो भैया भगवान का नाम ले लिए होते ना, वो हो ही नहीं सकता है। उतना देर भगवान नाम नहीं होगा, लेकिन चर्चा जरूर होगा। दादा ने आज उनको गवा दिया, आज हमको नहीं गवाया, ये भी चर्चा होगा। अरे भैया छोड़िए सब दुनिया का प्रपंच, और गुरु जी का जो नाम दिए ठाकुर जी, अमृत दिए हैं, वो अमृत का नाम जरूर करिए।
चलते फिरते वाला तो ठीक है, बोले लो दादा से, दादा चलते फिरते कर ले तो क्या है? बोले चलते फिरते तो वो तो बस टालने वाली बात है। 24 घंटा आप करिए चलते फिरते, लेकिन आप यदि आधा घंटा बैठ के करेंगे तो 24 घंटा का पूरा आपको तारतम्य मिल जाएगा। आप सोने जाते हैं तो सोने जाते समय भी 10 मिनट बैठ के कर लीजिए। सुबह जाते भाई आदमी रात भर सोए ही नहीं रहता है, बाथरूम जाता है ना, रात में नींद टूटती है, तो ठीक है उसी समय बैठ करके अपना थोड़ा नाम ध्यान, उसी समय आधा घंटा। सब तो घर के लोग सो रहे हैं, जिसके घर में जगह है तो ठाकुर जी के मंदिर पर आसन बिछा करके कर ले, जगह नहीं है तो जिस चारपाई पे सो रहे हैं वहीं बैठे बैठे कर लीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? जब नाम करेंगे तभी आनंद आएगा। जब सेवा करते हैं आप लोग, वो ठाकुर जी बोले ना कि एक कहानी बता रहे थे, आप लोग जानती भी हैं कि एक सन्यासी थे, 10-12 साल तपस्या करके आए, तो तपस्या किए 10-12 साल, और उसके बाद जब आए तो एक घर में गए भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने गए तो एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड बीमार थे, तो वो बेचारी उसी में लगी रहती थी। सवेरे सवेरे जाके बोलते हैं माँ भिक्षा दो भिक्षा दो, 2-4 बार मांगे तो कोई आवाज नहीं आया। तो बोले कि तुम आती हो कि नहीं? कुछ उनको जो है गुस्सा है, इतना देर से मैं बोल रहा हूं। तो अंदर से एक लेडीज की आवाज आती है कि सुनो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ी देर ठहरो, मैं वो कौवा नहीं हूं कि तुम देख लोगे वो जल जाएगा। तो सोचा कि अरे, अब वो जब 12 साल तपस्या किया तो उसको इतना ज्ञान हो गया था कि वो ऐसे कौवा को देखा तो कौवा में आग लग गया, गिर गया। तो सोचा था मेरे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। तो वो औरत अंदर से बोल रही, सुनो वो हम कौवा नहीं है कि तुम देख लोगे तो जल जाएगा। तब वो बोला, अरे भाई क्या बात है, हम तो किसी से बताए नहीं बात, ये कैसे जान गई? तब आती है वो तो हाथ जोड़ता है, अरे आप कैसे जान गई हम कि कौवा को देख लिए थे, हम तो बताए नहीं किसी से। बोले कि यही बात है, तुम 12 साल तपस्या किए ना, हम कई साल से तपस्या कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, और दोनों बातें कई है। आप अपने परिवार की सेवा कर रही है ना, चाहे आपके पति आपके परिवार की सेवा कर रहे हैं, आप लोग उनकी कर रही हैं, बच्चों की कर रही हैं, तो ये सेवा भी सेवा ही है। ठाकुर जी बोले परिपार्श्विक, परिपार्श्विक मतलब ये नहीं है कि केवल अड़ोस पड़ोस दूसरे का, अरे भैया अपने घरवा में भी जो सेवा कर रही है वो भी तो परिपार्श्विक है। हम कहाँ से आए, मेरी पत्नी कहाँ से, इनसे हमसे क्या मतलब था भाई, हम तो नहीं जानते थे। लेकिन दोनों लोग शादी हुआ तो एक जगह रहने लगे, भैया अब इनको, हाँ ये मेरी हैं, वो मेरे हैं, ये मेरे। आप ही लोगों से परिचय नहीं था हम लोगों तो क्या जानते हैं, आप लोग कहीं जाइए। लेकिन धीरे धीरे सबसे प्रेम हुआ, सबसे मोह हुआ। किसी को आपको दुख तकलीफ होता है तो सब आदमी पूछता है, भैया उनको क्या हो गया यार, कैसे हो गया, तो पूछता है ना, जाता है ना। तो वही बात है। तो किसी की भी आप सेवा कर रहे हैं, अपने घर में भी अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी सेवा ही है, वो भी भगवान की सेवा है, वो भी ठाकुर जी की सेवा है। ठाकुर जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको चंदने लगाओ, पुष्पमा के यहाँ आओ, ही चाहे मर के आओ चाहे जी के आओ। अरे भाई नहीं आए, लेकिन हम अपने घर में कोई बीमार है उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वही हो गया सत्संग। असली सत्संग वही है, सब छोड़ छाड़ के नहीं कि उनको 2 रोटी बनाना था, अरे बूढ़ी भाई या तो ठाकुर जी की सेवा कर, ठाकुर जी के सत्संग में, तब आपका कोनो सत्संग फायदा नहीं करेगा। आप मत आइए सत्संग, लेकिन घर में उनको खाना वाना दीजिए, वही सत्संग है। कहने का मतलब ये है कि झूठे का नाटक वाली बात नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर जी का सत्संग दूसरे टाइप का सत्संग है, ढकोसला वाला नहीं है, अनुष्ठान वाला नहीं है। इसलिए जो आप कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, अच्छी तरह से करिए। और आपको कोई दुख कष्ट है, कोई भी आपके शरीर का, आपके परिवार का, वो हम लोगों से बताइए। हम लोग भी आपके घर के ही हैं। आप ये ना कि अरे हमको तो क्या, हमको कोई कुछ नहीं, अब बताएंगे तब ना हम जानेंगे। आप जानेंगे तो समाधान होगा। कितना आदमी अपना ना दुख कष्ट बताता नहीं है, कितना आदमी अपने घर की समस्या भी नहीं बताता है, सोचता है सब लोग जान जाएंगे। अरे जानेंगे तब तो समस्या का समाधान होगा भाई। 10 आदमी जानेगा तो कोई बता देगा आपको रास्ता। आप बताइए ना करेंगे चुपचाप, अरे सब लोग जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? जान जाएगा तो अच्छी बात है, पोल खुल जाएगा। पोल कब खुलेगा?
ठीक है ना? सब लोग पोल खोलिए अपना। जय गुरु।